रिपब्लिक भारत और प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में हैं और उनके बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन रहा। और आपको पता है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत मां काली की पूजा अर्चना के साथ की, उनका आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में जब वो बांग्लादेश गए थे तब अपनी ये इच्छा जाहिर की थी कि वो ओराकांडी जाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री ने कहा कि आज उनकी वो इच्छा भी पूरी हो गई। तो आज वो तस्वीर भी बांग्लादेशियों ने देखी जहां वो भावुक हो गए जब यशोरेश्वरी मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर पूजा अर्चना की गई। तो मतुआ समुदाय के मंदिर जाकर भी आशीर्वाद लिया गया। दिल को छू लेने वाली वो तस्वीरें जिसको देख करके आज सभी बांग्लादेशी ये कह रहे हैं कि हम सब भावुक हो उठे। इस पर देखिए रिपोर्ट। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने दिन की शुरुआत माता की आराधना से की। पीएम मोदी 51 शक्तिपीठों में से मां काली के जेशोश्वरी मंदिर पहुंचे तो नजारा अलौकिक लग रहा था। हिंदुओं की आस्था से जुड़े इस मंदिर में पीएम मोदी को खास तिलक लगाया गया। उनकी आरती भी उतारी गई। शंख ध्वनि, उलूक और ढाक की आवाजों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया। मां काली के दर पर पहुंचे पीएम मोदी शक्ति साधना में लीन हो गए। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मां से मिलने के लिए कब से बेचैन थे। प्रधानमंत्री मोदी भारत से खास चढ़ावा लेकर मां के दर पर पहुंचे थे। हाथ से बने सोने और चांदी के मुकुट भी भेंट किए, जिसे एक पारंपरिक कलाकार ने तैयार किया था। आपको बता दें कि इस खास मुकुट को बनाने में 3 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त लगा। आखिर हो भी क्यों ना, सामने माता हो और भक्त मोदी जैसा हो तो चढ़ावा तो अलग होगा ही। हम सब जानते हैं कि माता रानी को चुनरी से खास लगाव है। प्रधानमंत्री ने भी लाल चुनरी माता जेशोश्वरी को भेंट की। माता के चरणों में साड़ी भी चढ़ाई। माता रानी के प्रिय फूल गुड़हल की खास माला पहनाई। इसके बाद शुरू हुई मां काली की विधिवत पूजा। मंत्रोच्चार से पूरा प्रांगण गुंजायमान हो गया। पूजा के बाद पीएम ने मंदिर की परिक्रमा की। मोदी के चेहरे पर गजब के भाव थे। मंदिर प्रांगण में खड़ी महिलाओं के साथ पीएम ने तस्वीर भी खिंचवाई। मोदी बोले, यहां आकर जीवन सफल हो गया। कुछ ही सप्ताह के बाद चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ होगा। इस पवित्र पर्व के प्रारंभ होने के पूर्व 51 शक्तिपीठों में से एक मां काली के चरणों में आने का आज मुझे सौभाग्य मिला है। कोरोना काल में मां के दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री ने कोई और आशीर्वाद भी नहीं बल्कि मां जेशोश्वरी से हाथ जोड़कर दुनिया को कोरोना मुक्त करने की प्रार्थना की। मां से यही प्रार्थना है कि पूरी मानव जात को इस कोरोना के संकट से जल्द मुक्ति दिलाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। बांग्लादेश के सतखीरा की जरूरत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जेशोश्वरी मंदिर में सामुदायिक केंद्र बनाने का ऐलान किया ताकि आपदा की घड़ी में ये लोगों के काम आ सके। यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, ये मल्टीपर्पज कम्युनिटी हॉल हो ताकि जब काली पूजा के समय लोग यहाँ आए तो उनके भी लिए उपयोग में आए। और सबसे बड़ी बात, डिजास्टर के समय, आपदा के समय, विशेष करके साइक्लोन के समय ये कम्युनिटी हॉल हर एक के लिए एक शेल्टर का स्थान बन जाए। पीएम मोदी 2015 के अपने दौरे में ढाकेश्वरी मंदिर भी गए थे। आपको बता दें कि ढाकेश्वरी मंदिर के नाम पर ही बांग्लादेश की राजधानी ढाका का नाम पड़ा है। बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू समुदाय पीएम मोदी के दौरे से काफी खुश नजर आ रहा है। मोदी की एक फैन ने भक्तिमय सुरों के जरिए अपनी खुशी का इजहार कर दिया।
अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा की जैसी बुलाते नहीं। मां के 51 शक्ति पीठों में से एक है जशेश्वरी मंदिर। बांग्लादेश के प्रसिद्ध मंदिरों में इसकी गिनती होती है। साल भर यहाँ दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए आते हैं। काली पूजा के दिन विशेष मेला लगता है, जिसमें भारत से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेश दौरे के पहले ही दिन जशेश्वरी मंदिर जाने की इच्छा जताई थी, जो मां के दर्शन के साथ अब पूरी हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की तो वो मतुआ समुदाय के बीच भी थे। वो ओराकांडी गए, जहां पर उन्होंने ओराकांडी समुदाय के संस्थापक हरीश चंद्र ठाकुर जी को भी नमन किया और वही साफ तौर पे कहा मतुआ समुदाय से कि प्रधानमंत्री ने अपनी मन को बातों को रखते रखते ये कहा भी कि जन जन से मन मन तक की बात है। और इसीलिए उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि किस तरह से मतुआ समुदाय का उनके प्रति लगाव है, तो प्रधानमंत्री का भी लगाव है और एक प्यार महसूस करते रहे वो भी मतुआ समुदाय के बीच जब जब गए। तो किस तरह से एक जुड़ाव देखने को आज मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के लोगों से बातचीत भी की। इस पर देखिए अगली रिपोर्ट। श्री श्री हरिचंद जी ने हमेशा ही आधुनिकता और बदलाव का समर्थन किया और इसके साथ ही ये तस्वीरें ऐतिहासिक हो गई। बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ओराकांडी के मतुआ मंदिर जाकर मत्था टेका और चमड़ हिलाकर श्री हरिचंद ठाकुर की सेवा की। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले पीएम हैं जिन्होंने मतुआ समाज के तीर्थ स्थल पर जाकर आशीर्वाद लिया। हम सब जानते हैं कि भक्ति में प्रधानमंत्री मोदी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे नवरात्र हो या दूसरे त्योहार। भक्तिमय वातावरण में हो तो मोदी पूरी तरह से उसी रंग में रंग जाते हैं। ओराकांडी की पावन भूमि पर पहुंचकर भी ऐसा ही हुआ। दर्शन के बाद पीएम ने कहा कि उनकी यहां आने की वर्षों की इच्छा आखिरकार पूरी हो गई। इस पवित्र अवसर की प्रतीक्षा मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। मुझे याद है पश्चिम बंगाल में ठाकुर नगर में मैं जब गया था तो वहां मेरे मतुआ भाई बहनों ने मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। मतुआ समाज की स्थापना करने वाले हरिचंद ठाकुर की जन्मस्थली ओराकांडी में पीएम मोदी के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई थी। आज भारत और बांग्लादेश के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए श्री श्री हरिचंद देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। श्री श्री हरिचंद जी ने हमेशा ही आधुनिकता और बदलाव का समर्थन किया। ओराकांडी में मतुआ समाज को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो भी यहां आकर इस समुदाय के हजारों लाखों भाई बहनों की तरह ही अनुभव कर रहे हैं। किसने सोचा था कि भारत का प्रधानमंत्री कभी ओराकांडी आएगा। मैं आज
वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले महात्मा संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं। बांग्लादेश में श्री हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली से पीएम ने आतंक से मुक्ति के साथ शांति और स्थिरता का बड़ा संदेश दिया। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। आपको बता दें कि हरिचंद्र ठाकुर को मतुआ समुदाय में भगवान का दर्जा हासिल है। हरिचंद्र ठाकुर ने ही मतुआ समाज की स्थापना की थी। बांग्लादेश के गोपालगंज जिले के ओराकांडी में 1812 में उनका जन्म हुआ था। दलित और पीड़ित समुदाय को एक करने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। बांग्लादेश के ओराकांडी में मोदी सरकार लड़कियों की शिक्षा के लिए मिडिल स्कूल्स को अपग्रेड करेगी और एक प्राइमरी स्कूल का निर्माण भी कराएगी। गुलामी के उस दौर में भी उन्होंने समाज को ये बताया कि हमारी वास्तविक प्रगति का रास्ता क्या है। आज भारत हो या बांग्लादेश, सामाजिक एकजुटता, समरसता के उन्हीं मंत्रों से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, विकास के नए आयाम छू रहे हैं। मतलब पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे का दूसरा दिन भक्ति और शक्ति के नाम रहा। सुबह सुबह पीएम ने मां जशोरेश्वरी का आशीर्वाद लिया तो दोपहर में हरिचंद्र ठाकुर के मंदिर का प्रसाद। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये तो आपने देखी बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति से शक्ति उपासना। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जहां गए, जिस तरह से उनका स्वागत हुआ, उनकी अगुवाई हुई, वो तस्वीरें ये बता रही थी कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती के क्या मायने हैं। और बांग्लादेश और दोस्ती के उन्हीं मायनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल पर उनके लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें रही हैं वो भी दिखाया। इस पर अगली रिपोर्ट देखिए। সশস্ত্র বাহিনী সম্মানকে অস্ত্র নামে। बंगबंधु की समाधि पर जाकर पीएम मोदी ने नमन किया। इस मौके पर बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना उनके साथ थी। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के स्मारक पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पीएम मोदी थोड़ी देर बंगबंधु की समाधि पर उनके सम्मान में खड़े रहे और शेख हसीना और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने फातिहा पढ़ा। बंगबंधु की समाधि परिसर में मोदी ने पौधारोपण भी किया। आपको बता दें कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे और बाद में उन्हें प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। पीएम ने मुजीबुर रहमान के हौसले की तारीफ करते हुए बांग्लादेश की आजादी में उनके योगदान की प्रशंसा की। यहाँ के लोगों और हम भारतीयों के लिए आशा की किरण थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। इससे पहले बांग्लादेश दौरे के पहले दिन शुक्रवार को पीएम मोदी का एयर इंडिया वन विमान जब ढाका एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरा बांग्लादेश बाहें फैलाकर अपने दोस्त की अगवानी के लिए तैयार दिखा। मौका था भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की गोल्डन जुबली का और